धनबाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार डालसा की ओर से धनबाद कोर्ट प्रांगण में इस वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में 31,000 लंबित मामलों का निपटारा कर अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि इस लोक अदालत में सड़क दुर्घटना के एक मामले में आश्रित परिवार को 1.42 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा दिया गया, जो डालसा के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले लोक अदालत में धनबाद को देशभर में दूसरा स्थान मिला था और इस बार इसे पहले या दूसरे स्थान पर बनाए रखने की उम्मीद है। इस मौके पर उपायुक्त माधवी मिश्रा ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धनबाद लगातार कानूनी सहायता पहुंचाने और आदिवासी समुदायों के बीच विधिक जागरूकता बढ़ाने का कार्य कर रहा है। अधिवक्ता बीके सिन्हा ने बताया कि बीसीसीएल कर्मी रिंधवा भूया की 8 मार्च 2023 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी गई और अब उनकी पत्नी सागर देवी को 1.42 करोड़ रुपए का चेक सौंपा गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के इस सफल आयोजन ने न्याय तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ी मिसाल पेश की है। न्यायाधीश धनबाद राष्ट्रीय लोक अदालत के चेयरमैन मैम माधवी मिश्रा, उपायुक्त धनबाद, सिटी एसपी अजीत कुमार सर, सीजीएम मैम आरती माला, फैमिली जज हमारे तौफीकुल हसन सर, बैंक ऑफ इंडिया के सीनियर पदाधिकारी, नीचे हमारे सारे जुडिशियल ऑफिसर्स, मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी फ्रेंड्स, लिटिगेंट्स, और स्पेशल थैंक्स टू ऑल द मेंबर्स ऑफ धनबाद बार एसोसिएशन, क्योंकि उनके बिना किसी भी लोक अदालत के सफलता की कल्पना नहीं की जा सकती है। क्योंकि मैं 1985 में तत्कालीन बिहार झारखंड जब था, तो फर्स्ट टाइम न्यू टाउन हॉल में लोक अदालत का इनॉग्रेशन हुआ था। तब के जिला जज, उस समय प्रधान नहीं लिखा जाता था, जिला जज ब्रिज बिहारी शरण, चीफ जस्टिस एस.एस. संधवालिया साहब, मुख्यमंत्री तब बिंदेश्वरी पाठक दुबे और सारे डिग्नेटरीज, वो लोक अदालत का पहला इनॉग्रेशन था। और इस 40 वर्ष में उस फ्लावर पॉट को आज इतना बड़े वृक्ष में बदलते देखा, और आज लोग जो लाभुक हैं, खास करके डीएलएसए के, मैं तो 2 रोशन सर और उनसे पहले बारला मैम को भी देखा, काफ़ी ये लोग प्रभावी ढंग से हर योजना को सामने लाते हैं और एक एक लिटिगेंट्स, चाहे वो इंश्योरेंस का मामला हो, चाहे बैंक का मामला हो या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हो, हर तरीके में आगे बढ़ चढ़ करके इन लोगों का योगदान रहा है। समय का भी अभाव है, मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ अपने विराम देता हूँ। एक बार धन्यवाद सारे। और जो लोगों का राइट है, वो राइट ना सिर्फ एक्ट है बल्कि अदर इम्प्लीमेंटेशन है, वो सही सर या सही ऑफिस तक पहुँच। डालसा ने काफ़ी, आज जब नेशनल बहुत सारे लिटिगेंट्स के मैटर सॉल्व कर रहे हैं, देन अगेन वी एक्सपेक्ट कि डालसा धनबाद विल कीप ऑन डूइंग द। बहुत खुशी हो रही है कि जो कार्यक्रम कभी चला था, छोटे रूप में था, उन लोगों को और उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि अब हमें कुछ नहीं मिलना है, चाहे एक्सीडेंट के केस में, चाहे किसी केसेस में, चाहे बैंक सेटलमेंट के केस में, जब कोई गाड़ी लेता है, जब दिवालिया की स्थिति में आ जाता है, उनको लगता है कि या तो फांसी लगा लें या तो सेटलमेंट हो जाए। उनके सामने लगता है अब जीवन कैसे जिया जाएगा। जिनके घरों के लोग जो कमाने वाले एक्सीडेंट कर जाते हैं और उनको जब आर्थिक सहायता मिलने में काफ़ी विलम्ब होती है, तो उनके सामने ज़िंदगी और मौत की समस्या रहती है। उन लोगों के लिए जो अत्यधिक गरीब हैं, जिनके लिए कोई भी इंस्टीट्यूशन अपना नहीं लगता है, जब वो दर की ठोकर खाते हैं, ऐसी परिस्थिति में जब नालसा के द्वारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा पहल किया जा रहा है
और उन लोगों को जब लाभ मिलता है, उन्हें जब न्याय मिलता है तो सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। हमें आशा और उम्मीद है कि इसी तरीके से कार्यक्रम आगे चलता रहेगा और जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, उन्हें जब न्याय मिलेगा उनको भी महसूस होगा कि ये भारत उनका है, हिंदुस्तान उनका है, न्यायिक सिस्टम उनका है। धन्यवाद। तोड़ करके करीब 31,000 न्यायालय में लंबित मामलों का निष्पादन किया गया है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही हम लोगों ने MACT के जो बहुत पुराने मामले थे उसका भी 10 करोड़ से ऊपर का निष्पादन हुआ, जिसमें सबसे बड़ा केस 1 करोड़ 42 लाख रुपये का सेटलमेंट हुआ है। यही धनबाद DLSA की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा MACT के अलावा हमारे फॉरेस्ट के केसेस, एक्साइज के केसेस और भी क्रिमिनल केसेस का भी बहुत सारा निष्पादन हुआ है। अभी बेंच खाली है, जो यहाँ पे 14 बेंच बनी हुई है, सारे बेंच पे काम चल रहा है। शाम तक भी आंकड़ा हमको लगता है कि और बढ़ जाएगा। जहाँ तक उम्मीद है कि हम लोग पिछली बार पूरे झारखंड में 2 स्थान पर थे। आशा करता हूँ कि हम लोग अगर डिस्पोजल इस तरह से रहा तो इस बार भी हम लोग प्रथम स्थान या 2 स्थान तक अवश्य रहेंगे। यह DLSA धनबाद की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। दूसरी चीज़, हम लोगों ने कोई भी व्यक्ति जो भी लीगल एड के लिए इंटाइटलमेंट है उसको मेरे सेक्रेटरी के द्वारा पैरालीगल वॉलंटियर के माध्यम से जो भी हमारे पास आया है उस सारे लोगों को हम लोगों ने हेल्प किया है और यह हेल्प जारी रहेगा। चाहे जिस तरह की भी हेल्प हो सकती है, हम लोग अपने स्तर से कोशिश करेंगे कि जो भी वादकारी है या जो पीड़ित है उनको हम लोग अपने DLSA के थ्रू न्याय प्रदान करते हैं। धन्यवाद। सर, अभी डालसा के द्वारा जो बच्चों को जोड़ा गया, कौन से स्कीम से उनको जोड़ा गया? स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मैडम ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। जो BCCL का कर्मचारी था भौरा नॉर्थ कुलियरी का, इसकी सड़क दुर्घटना में 8 मार्च आज ही के दिन 2023 में सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी सुदामली थाना क्षेत्र के मोहन विहार में। इसी का मैंने इंश्योरेंस कंपनी रॉयल सुंदरम के विरुद्ध मुकदमा लड़कर और उसकी न्याय दिलवाया हूँ और 1,42,66,227 रुपया का मुआवजा भुगतान करवाया हूँ इंश्योरेंस कंपनी से, जिसके भुगतान आज लोक अदालत के अवसर पर प्रधान न्यायाधीश के द्वारा स्टेट को भुगतान किया जा रहा है। मेरी उपस्थिति में मेरे सहयोग से मैं सड़क दुर्घटना का ही मुकदमा विशेषकर करता हूँ। बल्कि रोड सड़क दुर्घटना में जो भी लोग घायल हो जाते हैं या उनकी देहांत हो जाती है तो उनके परिवारों को मैं आर्थिक मुआवजा भुगतान करवाता हूँ, जिससे कि मृत्यु उपरांत व्यक्ति को नहीं रह जानते हैं, लेकिन उनके परिवार को आर्थिक सुविधा से कुछ जीवन यापन में सहयोग होती है। यही काम मैं करता हूँ। तो नाम सर बता दीजिए। मेरा नाम BK सिन्हा।